Hi guys, today my topic is about things that you should know before getting committed to someone. This topic was suggested to me by one of my subscribers. It's a new thing for me, so thank you so much. Let's begin. First point, low efforts. If someone is doing low efforts, then also you're giving that person chance. Darling, no. टाटा बाय बाय भैया दीदी, नहीं हो रहा तुमसे, जाओ. ठीक है. अगर तुम्हारे 1000 चीज़ें करने के बाद दैट पर्सन इज़ नॉट अप्रिशिएटिंग यू, दैन दैट्स नॉट वर्थ इट. दैट्स नॉट वर्थ इट. दैट्स इट. क्यों दे रहे हो बारी बारी चांस? जोक्स मनाना तुम्हारे बारे में, तुम्हारी सब चीज़ों के बारे में, या तुम्हारी फैमिली के बारे में, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करना, तुम्हारी बॉडी शेम करना, इट्स नॉट फनी. ठीक है. इवन दे आर सेइंग कि अरे तुम सीरियसली ले रहे हो चीज़ों को, लाइटली लो, इट्स जस्ट अ जोक. तुम्हारे बारे में जोक करना इट्स जस्ट अ जोक. इतना लाइटली किसी को लेने दे रहे हो तुम? खुद को इतना लाइटली ले रहे हो तुम कि कोई तुम्हारे बारे में जोक कर रहा है एंड इट्स ओके. नहीं होना चाहिए यार, ये सही नहीं है ही नहीं, ये सही. पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ लॉयल्टी. ये तो बोलने की चीज़ भी नहीं है, बिकॉज ये एक चीज़, इकलौती चीज़ है जो फुद्दू से फुद्दू इंसान भी अपने दिमाग में रखता है कि ये तो होनी ही चाहिए. जिसमें समझ नहीं होगी ना, वो भी इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखेगा कि लॉयल्टी इज़ बेसिक. ये तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है. पॉइंट नंबर 4, फोर्सिंग इंटिमेसी. लेट मी टेल यू वन थिंग. नेवर ever confuse pressure with intimacy or pressure with passion. Pressure is not passion. Never. तुम्हें उस टाइम नहीं रियलाइज़ होगा, बाद में भी तुम्हें रियलाइज़ होगा कि what you did is stupid. ठीक है. तुम्हें अपना स्टैंड लेना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तो फिर ये सब चीज़ें करो ही मत when you are not sure. आई एम नॉट टेलिंग एनी बडी कि कौन सी एज में तुम्हें करना चाहिए, कौन सी फेज़ में तुम्हें इंटीमेट होना चाहिए. इट्स ऑन यू. इट्स ऑन यू. आई एम नो वन टू टेल यू अबाउट दिस. इट्स योर लाइफ. इट्स योर गो. पॉइंट नंबर 5, मिसअलाइंड वैल्यूज़. अगर किसी की वैल्यूज़ तुम्हारे साथ मैच नहीं हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम दोनों ही डिफरेंट पाथ पे जा रहे हो. पर्सनली फॉर मी इट्स लाइक कि आई वुड बी बेटर ऑफ विथ समवन जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा है, रेदर देन हु इज़ नॉट बिलीविंग इन गॉड. चाहे कोई भी रिलीजन का पर्सन हो, बिकॉज फॉर मी इट्स लाइक अगर मैं थोड़ा भी मान रही हूँ एंड देन आई एम बीइंग विथ समवन जो बिल्कुल नहीं मानते हैं भगवान पे, या बिल्कुल नहीं स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, बिल्कुल भी नहीं पॉजिटिव एनर्जी पे बिलीव करते हैं, देन मैं शायद मेरे रास्ते से भटक सकती हूँ. मैं शायद उस पाथ पे नहीं चल पाऊँगी. और फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ समवन इज़ नॉट ओरिएंटेड टू देयर करियर, समवन इज़ नॉट फोकस्ड ऑन देयर करियर, तो वो ऐसा हो जाएगा कि वो जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते पे मे भी मैं नहीं जाना चाहती. तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मैच नहीं करेगी थिंकिंग. जिस वे पे मैं जाना चाहती हूँ उस वे पे नहीं जाना चाह रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होगी इस बारे में, एंड मे बी वो नहीं चलेगा, वो चीज़ लॉन्ग टर्म पे नहीं चल सकती है. पॉइंट नंबर 6, बाउंड्री इश्यूज विद अपोजिट सेक्स फ्रेंडशिप. Like maybe you are comfortable with opposite sex friendship but the other person is not, तो ये सब चीज़ें तुम्हें पहले ही किसी कमिटमेंट देने से पहले, किसी रिलेशनशिप में आने से पहले तुम्हें डिस्कस कर लेनी चाहिए, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट्स बाद में होंगे. एंड पॉइंट नंबर 7, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द थिंग्स कि तुम्हें क्या करना है, मे बी आजकल के सिचुएशनशिप, बेंचिंग, रिलेशनशिप, व्हाट्सोएवर, तुम्हें रिलेशनशिप नहीं करनी, तुम्हें सिचुएशनशिप करनी है एंड यू आर क्लियर अबाउट दिस, बट तुम सामने वाले को ये नहीं बता रहे हो, तो दैट द रिलेशनशिप विल नॉट वर्क आउट, राइट. और मे बी द सिचुएशनशिप विल नॉट वर्क आउट बिकॉज तुम्हें कुछ और चाहिए बट सामने वाले को रियल कमिटमेंट चाहिए. तो डिस्कस दीज थिंग्स. डोंट वेस्ट अदर पर्सन's टाइम एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एज वेल. लास्टली आई वुड से दैट करियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. फ्यूचर बहुत बड़ा है. इन सब चीज़ों में अगर तुम रह गए हो एट सर्टन एज, देन मे बी तुम जो चीज़ें आगे करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगी. तो टाइम के हिसाब से चलो. आई एम नॉट सेइंग नो टू ऑल दिस बिकॉज इट्स योर लाइफ एट द एंड. ये मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स योर लाइफ. नो वन
should come and tell you what good for you, because you should know what's good for you. I'm making this video ताकि तुम्हें पता चले what's good for you, but decision तुम्हारा होना चाहिए. Bye.